एपिसोड की स्टार्टिंग में एबेल बताता है कि अब हम टाउन के काफी करीब पहुंच चुके हैं, मतलब बस थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर रियो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मैं कभी भी देबुया एम्पायर नहीं गया, उसके लिए उस जगह का नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर एबेल रोड की तरफ पॉइंट करके बताता है, अगर हम इस रास्ते से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। रियो सुपर एक्साइटेड था, लेकिन टाउन देखने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को लेकर कि उसे बेड पर सोने का मौका मिलेगा। ये सुनकर एबेल थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, तुम्हारे शौक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा तुम्हें केव्स में रहना ज़्यादा पसंद होगा। फिर वो लोग आगे चलना शुरू करते हैं। एबेल सजेस्ट करता है कि एक बार तुम्हें यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना चाहिए, टेस्ट में काफ़ी लाजवाब होता है। चलते चलते रात हो जाती है और तभी उन्हें एक छोटा सा होटल दिखाई देता है। वहाँ जाकर वो दोनों डिनर करते हैं। उस वक्त एबेल ये कहता है, मुझे लगता है तुम्हें एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन कर लेना चाहिए। एबेल रियो को समझा रहा होता है कि एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करने का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वो बताता है कि तुम आसानी से अलग अलग टाउन्स में ट्रैवल कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा मनी दिए। अगर तुम अच्छे एडवेंचरर बन जाते हो तो नाम भी बनेगा और लोग तुम्हें पहचान भी लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मॉन्स्टर्स को हराने पर तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है एक्चुअल गोल्ड। तुम ऑलरेडी काफ़ी मॉन्स्टर्स से फाइट कर चुके हो, तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट हो सकता है। रियो ये सब सुनकर कहता है, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स, मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगा गिल्ड ज्वाइन करने का। उसी वक्त उनका डिनर टेबल पर आ जाता है, करी राइस। रियो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वर्ल्ड में भी ऐसा डिश मिलेगा। जैसे ही वो पहला बाइट लेता है, उसे रियल वर्ल्ड का टेस्ट याद आ जाता है। टेस्ट इतना ऑथेंटिक था कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद तो रियो करी राइस बार बार ऑर्डर करता है, लिटरली एडिक्टेड हो जाता है। एबेल उसे इतना एंजॉय करते हुए देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें यहाँ का फूड इतना पसंद आएगा। अगले दिन वो लोग अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। रास्ते में रियो कहता है, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ इतना टेस्टी फूड मिलेगा। एबेल हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें कल रात का खाना सच में पसंद आया था। रियो भी कहता है, बिल्कुल तुमने सही कहा। एबेल फिर से कहता है, और टेंशन मत लो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब टाउन के अंदर आ जाओगे ना, तो और भी बेटर चीज़ें मिलने लगेगी जो टेस्ट में काफ़ी अच्छी होगी। थोड़ी देर बाद उन्हें फाइनली टाउन दिखाई देने लगता है। एबेल रियो से कहता है, टाउन के बाहर काफ़ी बड़ी और अच्छी फार्मिंग लैंड भी होती है। जैसे ही वो लोग टाउन के बिल्कुल पास पहुँचते हैं, गेट पर गार्ड एबेल को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। सबको लगता था कि एबेल वापस नहीं आएगा, पर उसे देखकर सबको रिलीफ मिलता है। एबेल भी चिल वे में कहता है, मैं तो कब का गया होता अगर रियो साथ में ना होता। गार्ड ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद एबेल रियो की एंट्री फीस भी दे देता है। रियो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि टाउन के अंदर जाने के लिए भी फीस देनी पड़ती है। फिर एबेल उसे कहता है, अब हम टाउन के अंदर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें एडवेंचरर गिल्ड जाना चाहिए और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। और देखा जाए तो तुम पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें F रैंक मिलना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली तुम्हारे अंदर काफ़ी टैलेंट है, तो हो सकता है तुम्हें D या E रैंक भी मिल जाए। ये सुनकर रियो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एबेल कहता है, पैसे की चिंता मत कर, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और वैसे भी तुम जैसे ही क्वेस्ट कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें काफ़ी पैसे मिलने लगेंगे। फाइनली वो दोनों गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही एबेल को लोग दिखते हैं, सब शॉक्ड और एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग उसे घेर लेते हैं जैसे कि कोई हीरो वापस आ गया हो। रियो को लगता है एबेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। वो सोचता है कि उसे थोड़ा टाउन एक्सप्लोर करना चाहिए, इसीलिए वो बाहर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक एल्फ लड़की दिखाई देती है। जैसे ही वो रियो की आउटफिट देखती है, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है, ये तो फेरी किंग की आउटफिट है। रियो को फेरी किंग के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी वो लड़की कहती है, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे बाद में इस टॉपिक पर बात करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त एबेल वापस आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर चलो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना है। फिर रियो अंदर आ जाता है और अंदर जाने के बाद एबेल सबको बताता है कि इसी लड़के ने मेरी जान बचाई है, रियो ने। साथ ही ये भी कहता है कि रियो अभी एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है। इसके बाद रियो सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं
और उसे थैंक्स भी कहते हैं कि उसने एबेल की जान बचाई। एबेल इस टाउन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये बात सभी जानते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और एबेल रियो का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाता है। एबेल कहता है, मैं चाहता हूँ कि इसे डायरेक्ट डी रैंक दिया जाए। रिसेप्शनिस्ट लड़की कहती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक बार गिल्ड मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एबेल कहता है, इसकी चिंता मत करो, मैं खुद गिल्ड मास्टर से बात कर लूँगा। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को थोड़ा वेट करने के लिए कहती है क्योंकि उस वक्त गिल्ड मास्टर अवेलेबल नहीं होता है। थोड़ी देर दोनों वेट करते हैं और तभी अचानक गिल्ड मास्टर आ जाता है। सबसे पहले तो वो एबेल को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा लगा तुम्हें वापस देखकर। थोड़ी देर उनके बीच हल्का सा कन्वर्सेशन होता है। फिर गिल्ड मास्टर एबेल से पूछता है, ये लड़का कौन है? एबेल तुरंत कहता है, यही है जिसने मेरी जान बचाई है। रियो भी अपना इंट्रोडक्शन गिल्ड मास्टर को देता है। गिल्ड मास्टर उसे सिंसियरली थैंक्स कहता है क्योंकि रियो ने एबेल की लाइफ बचाई थी। इसके बाद एबेल कहता है, सच बताओ तो रियो काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे लगता है इसे कम से कम डी रैंक तो मिलना ही चाहिए। गिल्ड मास्टर एग्री करता है और कहता है, अगर तुमने बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी रैंक मिल जाएगा। अगला सीन स्टार्ट होता है जहाँ रियो गिल्ड मास्टर को काफ़ी सारे मॉन्स्टर स्टोन्स दिखाता है। एबेल भी उन्हें कहता है, मुझे लगता है ये प्रूफ काफ़ी है बताने के लिए कि रियो कितना स्ट्रांग है, इसको डेफिनेटली डी रैंक तो मिलना ही चाहिए। गिल्ड मास्टर एग्री करता है और कहता है, हाँ सही कह रहे हो, मैं इस पर कुछ स्टेप्स लेना चाहता हूँ। तभी एबेल के कुछ पुराने दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, सच में हम तुम्हारे लिए काफ़ी वरीड थे। एबेल सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। एबेल रियो से कहता है, तुम्हारा एक टेस्ट होगा, उसके बाद मुझसे मिल लेना। उसके बाद गिल्ड मास्टर रियो को एक रूम में ले जाते हैं और बताता है कि यहाँ पर उसका टेस्ट होगा। रियो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, आपने एबेल की इस बात पर इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया? डी रैंक का डिसीजन कैसे ले लिया? गिल्ड मास्टर कहता है, एबेल इस टाउन का सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड एडवेंचरर है, उसने तुम्हारी तारीफ की है, इसका मतलब तुम में कुछ तो खास ज़रूर होगा, इसीलिए तुम्हें डी रैंक दिया जाता है। फिर एक लड़की रूम में आ जाती है कुछ मैजिकल आइटम्स के साथ, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि रियो किस एलिमेंट का मैजिक यूज़ कर सकता है। वो लड़की अपना इंट्रो देती है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रियो भी अपना इंट्रो देता है। उसके बाद वो लड़की बेसिक क्वेश्चंस पूछती है, जैसे आप कौन से टाइप का मैजिक यूज़ करते हो। जब क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं तो वो कहती है, अब आपको एक ऑब्जेक्ट पर हाथ रखना होगा। रियो हाथ रखता है और ऑब्जेक्ट ग्लो करने लगता है। फिर वो बताती है, आपका मंथली क्वेस्ट होगा, हर महीने कम से कम एक डंजन तो क्लियर करना होगा। पहला क्वेस्ट 9 दिन के बाद मिलेगा, क्या आप रेडी हो? रियो कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए पैसे नहीं हैं। लड़की कहती है, टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में रहने के लिए जगह फ्री में मिल जाएगी। रियो एग्री करता है और रजिस्ट्रेशन डिवाइस पर हाथ रख देता है। वो ग्लो करता है और फाइनली रियो का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उससे उसका गिल्ड कार्ड भी उसे मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में एबेल और रियो शॉपिंग पर जा रहे होते हैं। एबेल रियो के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए जा रहा होता है और कहता है, तुम्हें कोई वेपन भी लेना चाहिए। रियो कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास ऑलरेडी तलवार है। एबेल थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, ये तो नाइफ जैसा लग रहा है। रियो कहता है, ये मेरी तलवार है, इससे मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराया है। एबेल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है लेकिन फिर मान जाता है। उसके बाद रियो बताता है कि इस दुनिया का टाइम सिस्टम एकदम रियल वर्ल्ड जैसा ही है। वो सोचता है कि शायद कोई और भी रियल वर्ल्ड का इंसान यहाँ री इनकारनेट होकर आया होगा, जिन्होंने ये सिस्टम और करी राइस इंट्रोड्यूस किया होगा। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद एबेल रियो को फिर से एडवेंचरर गिल्ड में ले जाता है। गिल्ड में सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। वही लड़की रियो को सबके पास ले जाकर उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। रियो भी सबसे मिलता है और कहता है, मुझे आपकी टीम में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सब अपना अपना नाम बताते हैं और कहते हैं, अगर हमने एक टीम बनाई है तो एक दूसरे को अच्छे से समझना होगा। फिर एबेल का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने टीम मेंबर्स को बता रहा होता है कि रियो एक स्पेशल लड़का है, वो बिना मंत्रा के मैजिक यूज़ कर सकता है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।